हेलो स्टूडेंट्स। मैं इंदु देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मानव भूगोल में विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मनुष्य आज बहुत अधिक प्रगति कर चुका है। विभिन्न प्रकार के यंत्र, मशीनें, आधुनिक रहन सहन, खान पान, विभिन्न प्रकार के घर, कपड़े, इतना कुछ होने के उपरांत भी आज पृथ्वी तल पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मानव अत्यंत आदिम अवस्था में जीवन बसर कर रहा है। ऐसे लोग जो आज आदिम अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें जनजातीय समूह कहा जाता है। यदि परिभाषा की बात करें तो लोगों का एक ऐसा समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ा होता है, जनजातीय समूह कहलाता है। विश्व में कई सारी जनजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो जनजाति की। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका संबंध मंगोल जनजाति से है। इनकी आजीविका का प्रमुख आधार आखेट करना तथा मछली पकड़ना है। एस्किमो जनजाति की शारीरिक बनावट की बात करें तो ये लोग सपाट चेहरे वाले होते हैं। इनकी त्वचा का रंग पीलापन के साथ भूरा रंग होता है। इनके बाल काले व भद्दे होते हैं। इनका कद मंझला होता है। इनकी नाक चपटी होती है तथा आँखें गहरी होती है। आँखों का रंग कत्थई होता है तथा आँखें तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी तथा मुंह चौड़ा होता है। इनके दांत सफ़ेद होते हैं। शरीर हष्ट पुष्ट होता है। ये लोग स्वभाव में सरल व हंसमुख होते हैं। घोर संकट में भी ये लोग अपनी स्थिरता और गंभीरता बनाए रखते हैं। जिन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो अत्यंत कठोर होती है, जिसके बावजूद भी ये लोग बहुत अधिक सब्र के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। आगे बात करते हैं एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों की। ये लोग साइबेरिया के उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे हुए ग्रीनलैंड की विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के उस पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक फैले हुए हैं। ये समस्त क्षेत्र कुछ जल स्थल भागों के अतिरिक्त एक अखंड बर्फ की चादर से आच्छादित है। इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः टुंड्रा प्रदेश है। ये लोग घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, घुमक्कड़ हैं।
इनके निवास क्षेत्र में अत्यंत शीतल जलवायु इनके जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। इस प्रदेश की भूमि लगभग सारे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान होता है। बर्फीली आंधियाँ चलती है, रोशनी कम होती है। जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है। ग्रीष्म ऋतु अल्प अवधि की होती है। वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वर्षा हिम के रूप में होती है। अल्प अवधि की ग्रीष्म काल में शैवाल, काई, लाइकेन और कुछ रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उगाती है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप एक मैप देख पा रहे हैं जिसमें खड़ी रेखाओं के द्वारा एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र दर्शाया गया है। ये संपूर्ण भाग जो आप देख पा रहे हैं यह एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है। वनस्पति ग्रीष्म काल की अल्प अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन, रंग बिरंगे फूल आदि की वनस्पतियां उगाती है। जीव जंतुओं में ध्रुवीय भालू, लेमन, खरगोश, कुत्ते, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ यानी रेंडियर, लोमड़ी आदि। समुद्र में सील मछली, व्हेल मछली, सी लॉयन आदि विशालकाय मछलियां पाई जाती है। एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। एस्किमो लोग शिकार करना या आखेट करना, यही इनकी जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। ये लोग गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग विधियों से शिकार करते हैं। पहले बात करते हैं शीतकालीन आखेट की। शीतकाल में एस्किमो तट के निकट निवास करते हैं। इस ऋतु में ये तट के निकट सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में सांस लेने के लिए आती है तब एस्किमो के द्वारा रखा हुआ पदार्थ हिलता है। तब एस्किमो अपने यंत्र हार्पून के द्वारा सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार के आखेट को माऊपाक कहा जाता है। दूसरी विधि है इतुरपाक, जिसमें शिकारियों के द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति सील को खोजता है और दूसरा व्यक्ति हार्पून लिए खड़ा रहता है, जो किसी भी प्रकार का संकेत मिलते ही सील मछली को मार देता है। फिर आता है वसंतकालीन आखेट। मार्च महीने में जब दिन बड़े होने लगते हैं तो एस्किमो परिवार सील मछली के आखेट के लिए निकल पड़ता है। जब सील मछलियाँ सांस लेने के लिए छिद्र से बाहर निकलकर धूप सेकने आती हैं तो इनका शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता है। वसंतकालीन आखेट जो है इसे उतोक कहा जाता है। एस्किमो अपने शिकारी कुत्तों के साथ सील मछलियों का शिकार करता है। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में कैरीबू और कस्तूरी बैल का भी शिकार किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव, जिसे कपाक कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है आवागमन हेतु। ग्रीष्मकालीन आखेट की बात करें तो इस ऋतु में जब बर्फ पिघल जाती है तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित हो जाती है। इन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो की विशाल झुंड और अमेरिकी रेंडियर
के समूह इस ऋतु में आते हैं। तब एस्किमो अपने यंत्रों और औजारों द्वारा इन जानवरों का शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से करते हैं। एस्किमो लोगों का भोजन। एस्किमो लोग प्रमुख भोजन के रूप में कच्चा मांस खाते हैं। ये लोग सील मछली, व्हेल मछली, सी लॉय जैसी मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। साथ ही छोटी मछलियों को भी ये लोग भोजन में शामिल करते हैं। एस्किमो लोगों के वस्त्र। ये लोग कैरिबू अर्थात बारहसिंगा की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि बारहसिंगा की खाल हल्की होती है। इनके वस्त्र सील मछली की त्वचा से भी बनाए जाते हैं तथा ध्रुवीय भालू के समूर से भी बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का काम महिलाएं करती हैं। एस्किमो लोगों के घर। इन लोगों के घर दो प्रकार के होते हैं, इग्लू और कर्मक। इग्लू की बात करें तो ये लोग शीतकाल में बर्फ़ की शिलाओं को काट काट कर उन्हें ईंटों या पत्थरों की भांति एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित ढंग से रखकर चूने के भट्टे जैसी आकृति या बर्फ के गुंबदनुमा घर बना लेते हैं और उसी में एस्किमो का पूरा परिवार निवास करता है। इस प्रकार के शीतकालीन घर को इग्लू कहा जाता है। इग्लू से ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाखंडों से निर्मित होता है। इग्लू से एक लंबा सुरंगनुमा जो मार्ग है, ये आप देख पा रहे हैं, ये बाहर और अंदर जाने के लिए होता है, जिसमें शरीर के बल रेंग कर ही अंदर जाया जा सकता है। इसको इतना छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सकें। इग्लू का अंदर का भाग समूर की खाल से ढका रहता है। इग्लू के अंदर रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है। वस्त्रों की बात करें फिर बात करते हैं उमियाक। उमियाक यानी चमड़े से बनी एक प्रकार की बड़ी नाव, जिसका प्रयोग व्हेल मछली के शिकार के लिए किया जाता है। इस नाव को उमियाक कहा जाता है। फिर है हार्पून भाला। एस्किमो लोगों का एक प्रमुख हथियार होता है। यह भाले के समान होता है। इसकी लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर की होती है। यह भाला शिकार के समय रस्सी से बंधा रहता है और इस भाले का निर्माण सील मछली की हड्डी से किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये होता है एस्किमो लोगों का हार्पून। अगला आता है स्लेज। स्लेज एक प्रकार की पहिए विहीन गाड़ी होती है जो कि बर्फ़ पर चलती है। यह सील मछली की हड्डियों से बनी होती है, जिसे रेंडियर द्वारा खींचा जाता है। स्टूडेंट्स, ये आप जो चित्र देख पा रहे हैं, ये है स्लेज गाड़ी, जिसे रेंडियर या शिकारी कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। एस्किमो लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। ये लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ प्रकृति का होता है। इनका जीवन यापन करने का तरीका आदिम प्रकार का है।
इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है। इस जनजाति में बहुपति प्रथा पाई जाती है। ये लोग वसंत काल में अनेक उत्सव और समारोह मनाते हैं। ये लोग जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। ये लोग जब कठोर शीत ऋतु होती है तब भोजन की कमी के कारण परिवार में बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं ताकि परिवार के दूसरे लोगों को भोजन की कमी ना हो।